अभी समाज में बहुत विकृति चल रही है। ऐसा नशेबाज सब जन्म ले रहा है, ऐसा संगी साथी हो रहा है कि गर्त में धकेल रहा है। कल मेरे एक विद्यार्थी ने देखा कि उसका एक घर है जिसकी दीवार नहीं है, सुरक्षित है। सामने देखने गया कि वहां 2 युवक उसने वो प्लास्टिक टाइप का क्या था नहीं था, उस देखा इसको तो डर गया, ताकि डर नहीं खाली हमारा बचा जाती सब करे की किया करते कि देखे उन्हें उस समय मारा, आग लगा, उससे जो धुआं निकला पहली बार मैं सुना। ऐसा भी होता है, हाँ क्या नाम है, स्माइल, और धुआं निकला, काफी धुआं निकला कि हमारा दम बना जाए, लेकिन वो प्रेम से ले रहा। उसको पूछा हमने कि क्या बैठा, अरे बाबा की कर रहे हमारा अभ्यास कर बिना आप नहीं रह सकते। आपका बेटा कुशल में जाए उबेर बढ़िया, लेकिन सुशल में सत्संग में लाने की कोशिश अगर नहीं करी, अच्छा पुस्तकों घर में नहीं रखी, ओकरा पढ़ाइयो में नहीं करी, ओकरा मन का ओहि तरफ मोड़े की कोशिशो नहीं करी, अरुण बाबू जी ठीक बनाए। आप जिस ज्ञान को मूल्यवान समझते हैं, कल्याण का सोपान मानते हैं, उस ज्ञान को, पुस्तक को बच्चे को दीजिए पढ़ने के लिए, पढ़ेगा, पूछिए कि की पढ़ ली, की समझ ली। हम तो आज के बचपन साहब को मैं किसी ने थमा चाह रहे थे, दूसरा मैं के खराब था, मैं उसे पास करवाता और पूछता कि आप क्या समझे, दूसरा मैं के खराब था, बच गया, सावधान रहिएगा। हाँ, तो बच्चे की रुचि नहीं है, कोई बात नहीं है, रुचि जगाना पड़ेगा। कैसे रुचि जाएगी? सुनने से, जानने से मान तो समझ में आएगा। सुन करके ही कोई शराबी बनता है। भगवान बुद्ध के ने कहा था कि देखो जी, ये जो जूठा पत्तल में से खाना लेकर के उठा रहा है, खाने के लिए डटल है, यह कोई साधारण नहीं है, यह बहुत बड़ा सेठ का बेटा है। इसकी यह हालत क्यों हो गई? इसकी हालत इसकी इसलिए हो गई कि धनवान था इसका पिता, शराबी लोग सोचा कि अगर इसको शराब का लत लग गया तो हम लोग को पैसा करने की जरूरत नहीं, माल उसका कमल हम लोग का। तो उसको सुना के कहता है, वाह क्या शराब पीने में मजा है, लगता है कि स्वर्ग चले गए। अब इतना गुणगान सुनाया, इसको भी भगवान कैसा जवाब देते हम कैसा लगता है। अब कैसा लगता है तो एक दिन जब लिया तो रस मिला तो मिलके रह गया, सारी संपत्ति उसकी स्वाहा हो गई। मैं ननिहाल में था, बचपन में नंटी तक पढ़ा था, वहां 300 बीघा का जमीन, चाप का जमीन, उसमें कितना महंगा था बुजुर्ग लोग जानते हैं। अब तो बलवाइयो जमीन में 4 मन का कच्चा है तो मकई उगता रहता है। पहले तो 10 मन का बीघा बढ़िया क्षेत्र पड़ता था, 300 बीघा लगभग उसको चापे टाइप का महंगा जमीन सब था। और उसको गांजा पीने की आदत हो गई। सिंहेश्वर मेला से सहेसा घोड़ा ले जाता था, अपने भी चांदी के और चीलम और उसमें गांजा अपने भी पिलाता था, घोड़ा को भी पिलाता, सभी साथी को भी पिलाता था। तीनों से बीघा स्वाहा हो गया। मैं अपने सामने में देखा, वो डीह को बेच दिया और अंत में कपड़ा फटा भिखारी की तरफ पलवा बन गया। तो बुरी आदत जो है
जहन्नुम पहुंचा देता है। बुरी आदत कैसे लगती है? बुरी बात सुनने से, बुरी बात देखने से। इसलिए हम लोग का दायित्व है कि अच्छी बात क्यों सुनाते हैं, ध्वनिवर्धक के अंदर क्यों लगाते हैं, लोग दूर से भी सुने। मैं तो वर्षों से किया हूँ, 89 से अपने डेरे पर। चतुर्दिक जो डेरे पर नहीं आते थे सत्संग में, वो भी कहते थे हमको अकेले में कि कहा कि आवाज जैसे संत के ज्ञान के सुने छे, तो हमरा के बहुत लागे छे, एकाग्र रहकर सुनैत रहै छी। कहै छी आबै छे क्या है, तो मैं वही ठाम सुनै छी। हम की कहलहुँ, हम कहलहुँ आइ रौदे सुता पड़ले छै, जे ठाम सत्संग होइ छै ओहि ठाम जाकर बैठने से ठाकुर माहौल अलग है। अहाँ 6% सुनै छियै, कोई आकर गप कहै छै, अहाँके ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा जब बैठते मेरा ध्यान पड़ने के सवाल में से यहाँ पर परिवेश होता है। मैं बराबर कहता हूँ, संत से सुना था, 50 वर्ष पहले सुना था उनके मुंह से कि अंगीठी में कोयले होते हैं, तो कोयले लाल होते हैं, अगर उसमें से कोई एक कोयला अलग हो जाता है तो काला पड़ जाता है। तो कहने का मतलब समूह में रहने से एक दूसरे के आध्यात्मिक वृत्ति का, मनोभाव का एक दूसरे पर असर होता है और सबका मन उत्तम बना रहता है। इसी आग्रह के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।